हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है एंड ये कितने टाइप के होते हैं एंड इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं। आपने सुना ही होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, बट क्या होता है आसान भाषा में ये हमें कोई नहीं बताता। तो इस वीडियो में आप जानोगे कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या होता है एंड कॉमन भाषा में आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। तो चलिए सीधा सा वीडियो को कंटिन्यू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, म्यूचुअल एंड फंड। म्यूचुअल का मतलब आपको पता होगा, कॉमन, एंड फंड का मतलब भी आपको पता होगा। फंड्स का मतलब होता है पैसा या फिर रुपया, जो भी आप कह सकते हो। बहुत सारे लोगों का पैसा एक जगह पे इन्वेस्ट होता है, ठीक है, एंड इसी को म्यूचुअल फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है, लाइक बहुत सारा पैसा जब एक पास कलेक्ट होता है तो ये स्टॉक मार्केट या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट फंड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, डेट हो गया, ऐसी कई सारी जगहों पे इन्वेस्ट होता है। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। यहाँ पर एक आपके लिए एक एक्सपर्ट होता है जिसको हम फंड मैनेजर के नाम से जानते हैं। वो आपका पैसा मैनेज करता है एंड वो अदर जगह पे अलग अलग फंड्स में, अलग अलग स्टॉक्स में, अलग अलग जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, इन सारी जगह पे इन्वेस्ट करता है। इसी को आप कुछ जो है एक्सपेंस रेशियो के नाम पर फंड मैनेजर को फी पे करते हो, ठीक है। ये हो गया पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब बात आती है कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली अगर हमें जानना है तो बेसिक तौर पे म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं। पहला आ जाता है एसेट एंड दूसरा आ जाता है स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं पहले एसेट की। तो एसेट में भी तीन टाइप के म्यूचुअल फंड आते हैं। अब वो कौन से? पहला आता है इक्विटी फंड, दूसरा आ जाता है डेट फंड, ठीक है, एंड तीसरा आ जाता है हाइब्रिड फंड। अब इक्विटी फंड में क्या होता है? इक्विटी फंड में आपका फंड मैनेजर जो होता है वो सारा पैसा स्टॉक्स के अंदर ही लगाता है एंड इसमें जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, उसके रेशियो के हिसाब से आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। इसके बाद आ जाता है डेट। डेट में क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, स्कीम्स होती हैं, इनमें आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका पैसा जो है वो किसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट हो तो आप डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तीसरा आ जाता है हाइब्रिड। हाइब्रिड में आपका पैसा इक्विटी एंड डेट दोनों ही जगह पे इन्वेस्ट होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका कुछ पैसा स्टॉक में, कुछ पैसा डेट यानी कि जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह होते हैं, इसमें इन्वेस्ट हो तो आपको हाइब्रिड फंड चूज करना चाहिए। बट हाइब्रिड फंड में आपको इक्विटी फंड से कम प्रॉफिट एंड डेट फंड से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इस चीज़ को भी अपने दिमाग में रखिएगा कि आखिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो किस हिसाब से चाहिए। इसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर कि स्ट्रक्चर में क्या होता है। स्ट्रक्चर में आपको फंड तीन टाइप के देखने को मिलते हैं। पहला आ जाता है ओपन एंडेड फंड। इसमें क्या होता है? इसमें कुछ इस टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जिसमें आप कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड कभी भी सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए कोई भी लिमिटेड पीरियड नहीं होता है कि आपको कब इन्वेस्ट करना है, कब सेल करना है। ये आपके ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड होता है। इसके बाद आ जाता है क्लोज एंडेड फंड। क्लोज एंडेड फंड में क्या होता है कि आप म्यूचुअल फंड के स्टार्टिंग में तो कर सकते हो इन्वेस्ट, लेकिन उसको बीच में कभी सेल नहीं कर सकते हो या फिर बीच में कहीं पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। एक इसका लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, जब उस म्यूचुअल का टाइम पीरियड खत्म होता है तभी आप उस म्यूचुअल फंड में सेल कर सकते हो उस म्यूचुअल फंड को, अदरवाइज आप उसको सेल नहीं कर सकते हो। इसके बाद आ जाता है इंटरवल फंड्स। अब इंटरवल फंड्स में क्या होता है कि कोई भी म्यूचुअल फंड ऐसा होता है जिसमें बीच में एक इंटरवल टाइम पीरियड होता है जिसमें आप उस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो एंड सेल आप उसके बाद ही कर सकते हो, अदरवाइज वहाँ पर सेल का कोई पीरियड नहीं है। सेल आप उससे पहले नहीं कर सकते, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने म्यूचुअल फंड के स्टार्टिंग में इन्वेस्ट कर दिया, क्योंकि म्यूचुअल फंड ही डिसाइड करता है कब उसका इंटरवल टाइम पीरियड होगा जब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। इससे पहले आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। उम्मीद करूँगा आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि म्यूचुअल फंड क्या होता है एंड ये कितने प्रकार का होता है। ये दोनों बातें आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की कि म्यूचुअल फंड से हमें क्या बेनिफिट होता है। तो म्यूचुअल फंड से हमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। पहला यह हो जाता है कि आपको बिना किसी टेंशन के आपका पैसा जो होता है वो कई सारी कंपनीज में लग जाता है। आपको बिना टेंशन के, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता रहता है एंड आपको टेंशन नहीं होती है कि
मार्केट में आपको हर रोज़ एनालिसिस करना है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पर आपके लिए रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है, बट म्यूचुअल फंड के फ़ायदे यही हैं कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया, फिर आप SIP या लमसम के माध्यम से आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू चलता रहेगा एंड आपको मार्केट की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि आपका जो फंड मैनेजर होगा वो मार्केट की एनालिसिस करके आपका इन्वेस्टमेंट एकदम सही जगह करता रहता है। उम्मीद करूँगा आपको समझ आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है एंड इसके बेनिफिट क्या हैं। इसका मैं एक और डेडिकेटेड डिटेल वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप और भी ज़्यादा डीपली बातों को समझ पाओगे एंड जान पाओगे। अभी के लिए बेसिक जानकारी थी जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, वो मैंने इस वीडियो के अंदर कवर करने की कोशिश की है। मेरा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।